वेलकम टू द लीड्स एकेडमी गोचरा। अच्छा बच्चे, लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 2 डिस्कस किया था। हमने दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स फाइंड आउट की थी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपके पास एक चार्ज है Q और दूसरा भी Q1 और ये चार्ज Q2। तो हमने ये देखा था कि हमारे पास जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो फार्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज और चार्जेस का फासला, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के स्क्वायर आ जाता था, सेंटर ऑफ द चार्जेस। तो ये हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम चीज ड्राइव की। आज हमने ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ये क्वेश्चन लिख लेंगे पेपर में आता है, प्रूफ दैट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, between the two charges is a mutual force। कि हमने ये प्रूफ करना है कि दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स आती है, वो कौन सी फोर्स आती है, म्यूचुअल फोर्स। मतलब यानी कि जितनी फोर्स चार्ज Q1 Q2 पे लगाएगा उतनी ही फोर्स Q2 भी किस पे लगाएगा, Q1 के ऊपर लगाएगा। यानी अगर फर्ज करें हम कहते हैं कि ये इस पे 10 न्यूटन लगा रहे, तो ये भी इस पे कितने की लगाएगा, 10 न्यूटन की फोर्स हमारे पास लगाएगा। यानी फोर्स जो है वो हमारे पास म्यूचुअल होती है। सपोज करें ये दोनों चार्ज हैं आपके पास सेम या लाइक चार्ज है। Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल, Q2 Q1 को क्या करेगा, रिपेल। यानी मैं कहता हूँ ये वाला चार्ज इस चार्ज को बाहर को धकेलने की कोशिश करेगा, और इधर मैं ब्लैक Q2 Q1 को बाहर को धकेलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो बिलो एरो हेड है ये क्या शो करता है कि जो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो आपने कहना है, इसको लिखने का तरीका होता है ऑन बाय, जिस पर लग रही है, जो लगा रहा है। यानी ये जो एरो हेड है ये बता रहा है Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, इसे कहते हैं आप F21। ये एरो हेड क्या है, किस पे लग रही है, 1 पे, कौन लगा रहा है, 2, तो इसे कहते हैं F12। तो ये आप लिख लेंगे, F12 का मतलब क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन, किस पे लग रही है, 1 पे, किससे कौन लगा रहा है, 2, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2। तो F21 हमारे पास क्या होगा, अच्छा ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, हम इसे एरो हेड रिमूव कर लेते, सॉरी। तो ये सेम ऑन Q2 बाय Q1। यहाँ तक होगी चीज़ क्लियर कि नहीं। अब फोर्स हमें पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन भी होगी, हर इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा वो कौन सा आएगा, R। लेकिन कौन सी फोर्स है, नाम 2 1, इसके यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी, R2 1। इधर फोर्स की यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा, R1 2। तो आपने कहना R1 2 इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 बाय Q1, और R21 जो है वो डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 बाय Q2। तो ये किससे आया है, असल में 1 से किसकी तरफ आया है, 2 की तरफ। तो डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2, ये आएगा फ्रॉम 2 to 1 आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वो होता है F Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ, ये होती है फोर्स की मैग्नीट्यूड। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म निकालना चाहें तो हम कह दें वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो आपको हमेशा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो जिस फोर्स की वेक्टर फॉर्म निकालनी है उसके साथ आपने यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा देना। ये हमारे पास चीज़ है, यहाँ तक होगी बच्चे के लिए। अब म्यूचुअल का मैंने बताया था बाहमी, यानी कि जितनी पहला लगाएगा उतनी ही दूसरा। मतलब क्या है, यानी कि जितनी F21 2 पे लग रही है, कौन लगा रहा है, 1, उतनी ही 1 पे लग रही है, कौन लगा रहा है, 2। दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर। यानी हम ये कह देंगे कि हमारे पास F12 इज इक्वल टू F21, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट, एक राइट वर्ड है, दूसरा पास क्या है, लेफ्ट वर्ड है। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी इनकी, नेगेटिव साइन, प्रूफ दैट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। यानी अगर एक लेफ्ट वर्ड है, दूसरी राइट वर्ड है, एक राइट वर्ड है, दूसरी लेफ्ट वर्ड, तो ये हमने इसमें प्रूफ करना है। अब पहले तो ये देखें कि हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर हमें पता है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी है, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम। अगर मैग्नीट्यूड, क्यों, दोनों ही असल में क्या है, यूनिट वेक्टर। तो इसकी मैग्नीट्यूड चाहे आप इसकी मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड निकालें तो आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आ जाएगा।
यहाँ तक कोई चीज़ क्लियर कि नहीं बच्चे? ये हमारे पास मैग्नीट्यूड। हाँ, वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो हमारा यानी यूनिट वेक्टर देखेंगे तो r12 इज इक्वल टू r21 लगी, इसकी समझ की लगी। यानी कि दोनों के दोनों जो यूनिट वेक्टर हैं वो असल में क्या है, आपके पास सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों क्या होगी, ऑपोजिट। यानी यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव का। तो बच्चे यहाँ तक होगी चीज़ क्लियर कि नहीं? यानी कि r12 की जो वैल्यू है वो असल में r21 की भी है, लेकिन साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव का। इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना। अब मैंने आपको बताया जौन सी फोर्स होनी चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड और उधर यूनिट वेक्टर। अब आप पहले फोर्स कैलकुलेट करते हैं, आप कहते हैं कि कितनी फोर्स लग रही है 2 पे, कौन लगा रहा है 1, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। मैग्नीट्यूड तो कैसे निकालते हैं, k कांस्टेंट किस चार्ज पे लग रही है, 2 पे लगा, कौन सा रहा है 1, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, फासले का स्क्वायर। इधर कौन सी फोर्स है 2 1, तो इसका यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास, सिंपल। तो ये हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर आप लोग 3 कह दें। इसी तरह हमने देखना फोर्स 1 पे लग रही है, कौन लगा रहा है 2, तो F12, तो ये K Q1 Q2 ओवर फासले का स्क्वायर, और इधर यूनिट वेक्टर भी कौन सा आएगा 1 2 यूनिट वेक्टर आ जाए। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई, हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। होगी चीज़ क्लियर कि नहीं? हमने ये प्रूफ करना है कि 1 2 जो है वो 2 1 के बराबर है, लेकिन मैग्नीट्यूड का फ़र्क है। तो ये जो चीज़ है हमने ये डायग्राम से देख के लिख दिया कि ये यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन डायग्राम से नजर आया कि साइन ऑपोजिट है, तो 1 2 के बराबर है, लेकिन साथ में फ़र्क माइनस का। अब गौर करें तो ये वैल्यू किसकी है, R12 की ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। आप असल में पुटिंग इक्वेशन 2 in 1, तो पुटिंग इक्वेशन 2 in इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, इसका बनेगा -R21 यूनिट वेक्टर। होगी चीज़ क्लियर कि नहीं होगी बच्चे? तो ये हमारे पास चीज़ आ जाती है। इस चीज़ को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे, तो F12 इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर लिख दें, -K Q1 Q2 ओवर R21 यूनिट वेक्टर ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से देखें तो ये सारी की सारी वैल्यू किसकी है, इसी की हमारे पास, तो ये हमारे पास F21 की वैल्यू है। तो हम यहाँ से लिख नहीं सकते कि F12 इज इक्वल टू माइनस, ये हमारे पास इक्वेशन ये सारी की सारी F21 की, तो -F21। तो यही तो चीज़ हमें असल में प्रूफ करनी थी कि हमें F12 इज इक्वल टू F21, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। लेकिन अगर दोनों की मैग्नीट्यूड निकालें, मिकदार सेम होगी। मसलन ये हमने प्रूफ कर लिया, ये आप देख लें। अब इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आप लोगों को। फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज है सपोज करें 1 कूलम का, 1 माइक्रो कूलम, और दूसरा है 2 माइक्रो कूलम। अब ये इस पे कितनी फोर्स लगाएगा, ये इस पे कितनी लगाएगा। तो मैंने पहले बताया 2 चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे पे एक जितनी ही लगाएंगे, सिर्फ समझने के लिए कि अगर ये वाला इस पे 2 न्यूटन की लगाएगा तो आपने आंखें बंद करके कहना ये भी इस पे कितने की लगाएगा, 2 न्यूटन की लगाएगा। ये होती है म्यूचुअल फोर्स, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। मसलन आपने कहना 2 पे जो इतनी फोर्स लग रही है और 1 पे जितनी फोर्स लग रही है बराबर। मसलन एक तरफ आपने इलेक्ट्रॉन रखा है, दूसरी तरफ आपने प्रोटॉन रखा है, बेशक दोनों का मैथ सेम, लेकिन चार्ज इक्वल है, फोर्स भी क्या होगी, इक्वल। इधर आप 10 कूलम रख दें, इधर 2 कूलम रख दें। अगर ये 10 वाला इस पे फ़र्ज़ करें 2 की लगा रहे थे, 2 वाला भी इस पे कितने की लगाएगा, उतनी ही फोर्स लगाएगा 2 कूलम की। तो फोर्स जो है वो कभी भी नहीं डिपेंड करती, फोर्स म्यूचुअल, यानी जितनी फोर्स हम ज़मीन पे लगाते हैं असल में ज़मीन भी हम पे उतनी ही फोर्स लगाती है। तो ये हमारे पास आ जाती है कि ये फोर्स हमारे पास कौन सी होती है, म्यूचुअल फोर्स होती है। MCQ इस तरह का आएगा, 2 चार्जेस यानी कि हमारे पास Q1 एंड Q2 है। फ़र्ज़ करें इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 2। वो कहता है ये जो है इस पे लगाता है 2 न्यूटन, बताएं 2 वाला इस पे कितने की लगाएगा। तो हमारे ध्यान में आता है कि ये चार्ज भी डबल हो गया तो शायद फोर्स भी डबल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, फोर्स दोनों केस में क्या रहती है, सेम रहती।
एक और एमसीक्यू आता है कि दो चार्जेस के दरमियान में बताएं कि फोर्सेस की रेशो क्या होगी, यानी इस पे लगने वाली और इस पे लगने वाली फोर्स की रेशो क्या होगी। मुझे बताएं फोर्स की रेशो क्या होगी। F1 और F2 की मैग्नीट्यूड क्या आती है, सेम 2:2। तो हमेशा ही दो म्यूचुअल फोर्स की रेशो क्या आएगी, 1:1 आएगी। तो ये हमारे पास असल में चीज़ थी कि हमारे पास दो फोर्सेस के दरमियान में म्यूचुअल फोर्स की रेशो क्या रहती है, 1:1। अब यहाँ पे लास्ट वाला एक एमसीक्यू देख लें नोट के तौर पे। नोट इज इक्वल टू पहला पॉइंट और कि अगर दो चार्जेस में फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आई है, अगर दो चार्जेस में फोर्स की वैल्यू नेगेटिव। फोर्स निकालने के लिए फार्मूला यूज़ किया था F इज इक्वल टू के, पहला चार्ज दूसरा। अगर ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, फिर दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होते हैं, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। वैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई करके आंसर पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन हम यहाँ से देखें पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव तो क्या करेगा, रिपेल। तो फोर्स कौन सी होगी, रिपल्सिव। तो ये एमसीक्यू आता होता है कि इफ F इज पॉजिटिव देन फोर्स इज रिपल्सिव। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो गया है, दूसरा क्या हो गया है, नेगेटिव, अब करें इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, फोर्सेस का। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो अब आपने कहना फोर्स असल में क्या होगी, चार्ज के दरमियान में अट्रैक्टिव। यानी कि दो सेम चार्जेस के दरमियान में मल्टीप्लाई करके आंसर पॉजिटिव का आता है, लेकिन फोर्स क्या होती है, रिपल्सिव। और दो डिफरेंट चार्जेस के दरमियान मल्टीप्लाई करके आंसर किसका आता है, नेगेटिव का, लेकिन फोर्स क्या होती है, अट्रैक्टिव। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स क्या होती है, म्यूचुअल फोर्स होती है। और ये फोर्स जो है इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती कि एक चार्ज बड़ा है या दूसरा चार्ज छोटा है। अगर ये इस पर 10 लगा रहा है तो ये भी इस पर कितने की लगाएगा, 10 की। तो अगर आपका बच्चों कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।